हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल करंट अफेयर्स बाय रवि पर। आज मैं आपके लिए 20 अगस्त 2022 के डेली करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस इस वीडियो में लेकर आई हूं। मैंने आपके लिए सभी क्वेश्चन सिलेक्टेड और इम्पॉर्टेंट लिए हैं। अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रही हैं, ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल रहने वाली है। तो फ्रेंड, चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं मोटिवेशन कोट से। अगर लगने लगे कि लक्ष्य हासिल नहीं हो पाएगा तो लक्ष्य को नहीं, अपने प्रयासों को बदलें। कभी कभी ऐसा होता है कि हम गलत दिशा में प्रयास कर रहे होते हैं और हम बहुत प्रयास करते हैं, तब भी हम अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाते क्योंकि हमारा जो प्रयास है वो गलत दिशा में है। इसलिए ये जानें कि आप किस दिशा में प्रयास कर रहे हैं, क्या वो प्रयास सही है या गलत है। तो इसलिए लक्ष्य कभी इस उद्देश्य से अपना कभी भी नहीं बदलें। तो चलिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, विद्युत उपकरण निर्माता कंपनी बजाज इलेक्ट्रिकल्स के नए प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यपालक अधिकारी सीईओ कौन बने हैं? सही आंसर है फ्रेंड्स, अनुज पोद्दार। ये विद्युत उपकरण जो निर्माता कंपनी है बजाज इलेक्ट्रिकल्स, उसके मैनेजिंग डायरेक्टर बने हैं। तो फ्रेंड्स ये ध्यान रखिएगा। अब बात करें अगर हम बजाज इलेक्ट्रिकल्स की, तो बजाज इलेक्ट्रिकल्स की स्थापना हुई 14 जुलाई 1938। मुख्यालय है इसका पुणे, महाराष्ट्र में। इसके संस्थापक थे कमल नयन बजाज और पेरेंट कंपनी है बजाज ग्रुप। नियुक्ति की बात ही हो रही है तो फ्रेंड्स पिछले टॉप 5 एमडी और सीईओ की बात करते हैं जो भी रिसेंटली अपॉइंट हुए हैं। फर्स्ट देखिए, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के एमडी सीईओ बने हैं आशीष कुमार चौहान। पंजाब एंड सिंध बैंक के जो नए एमडी और सीईओ बने उनका नाम है स्वरूप कुमार साहा। राष्ट्रीय संपत्ति पुनर्निर्माण कंपनी लिमिटेड के नए एमडी सीईओ बने नटराजन सुंदर। विमानन कंपनी एयर इंडिया के नए एमडी और सीईओ बने हैं कैंपबेल विल्सन। मारुति सुजुकी इंडिया के नए एमडी सीईओ बने हैं हिसाशी ताकुएची। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, जल जीवन मिशन के तहत भारत का पहला हर घर जल प्रमाणित राज्य और केंद्र शासित प्रदेश कौन सा बना है? सही आंसर है फ्रेंड्स, उपयुक्त तीनों। तो दादरा और नगर हवेली, गोवा, दमन और दीव, ये जल जीवन मिशन के तहत भारत का पहला हर घर जल प्रमाणित राज्य और केंद्र शासित प्रदेश बने हैं। तो इन तीनों के फ्रेंड्स नाम हमें ध्यान रखनी है। तो यहाँ पे अगर हम बात करें कि जो हर घर जल है, इसका मतलब क्या है? मतलब ये है कि गांव के लोगों के जो घर है ना, हर घर में जल पहुँच चुका है। हर घर को जो है पीने योग्य जो पानी है उसकी पहुंच मिल चुकी है। तो गोवा के 2.3 लाख ग्रामीण घरों, दादरा और नगर हवेली और दमन द्वीप के 85,000 या 85,156 घरों में नल कनेक्शन के माध्यम से पीने योग्य पानी की पहुंच हो चुकी है। तो इसलिए यहाँ पे ये जो प्रमाणित, ये जो केंद्र शासित प्रदेश हैं, राज्य हैं, ये हर जल प्रमाणित जो हैं वो बन गए हैं। जल जीवन मिशन की बात करें तो फ्रेंड्स ये जो मिशन है केंद्र सरकार के द्वारा 15 अगस्त 2019 को शुरू किया गया था। इस मिशन का उद्देश्य है 2024 तक देश के प्रत्येक ग्रामीण परिवार के लिए पर्याप्त मात्रा में निर्धारित गुणवत्ता वाले पेयजल की आपूर्ति करना। फ्रेंड्स हमारी लास्ट 6 मंथ की जो करंट अफेयर्स की बुक है ये लॉन्च हो गई है। इस बुक में सभी क्वेश्चन टॉपिक वाइज हैं जो कि आपके हर एग्ज़ाम के लिए काफ़ी यूज़फुल है। ये बुक आपको फ्लिपकार्ट, अमेज़ॉन पर मिल जाएगी, आप इसे वहाँ से बाय कर सकते हैं। क्वेश्चन है अगला, भारत में दवाई की सप्लाई के लिए पहली बार आसमान से दवा नामक ड्रोन सेवा किस राज्य में शुरू की गई है? सही आंसर है फ्रेंड्स, अरुणाचल प्रदेश में इस ड्रोन सेवा को जो है वो शुरू किया गया और पहली बार ही ऐसा हुआ है कि भाई ड्रोन से जो है दवाई की सप्लाई की जाएगी। और पहली बार जो है इस कार्यक्रम की सफल शुरुआत की गई है। अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जो हैं पेमा खांडू जी, उन्होंने जो है इसको शुरू किया है। तो अरुणाचल प्रदेश में देखिए ड्रोन से दवा सप्लाई की जो पहली उड़ान है वो सफलतापूर्वक हुई। ये उड़ान जो है पूर्वी कामेंग जिले के सेपा से चियांग ताजो तक शुरू की गई थी। इस सेवा के माध्यम से अरुणाचल प्रदेश के जो सुदूर वन क्षेत्र हैं उनमें जो गांव है वहां पे ड्रोन के ज़रिए आसानी से दवाई पहुंचाई जा सकेगी। तो बहुत इजी हो जाएगा देखिए दवाई की जो सप्लाईमेंट है। अरुणाचल प्रदेश की बात करें तो सबसे, अगर हम देखें, ये पूर्वी हिस्सा है भारत का।
कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अरुणाचल प्रदेश से हम लोग डिस्कस करते हैं। इसकी स्थापना हुई 20 फरवरी 1987। अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर है। पेमा खांडू हैं यहाँ के मुख्यमंत्री। बीडी मिश्रा जो हैं वो हैं यहाँ के राज्यपाल। इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क में है नामदफा नेशनल पार्क, इसके अलावा मॉलिंग में हायू वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, डिबांग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ईटानगर सेसा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ईगल नेस्ट, ये सभी अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। प्रमुख लोक नृत्य हैं बुइया, छालो, बांचो, पासी, कोंगकी, पोनुंग, पोपीर, बारडोछाम, ये यहाँ के प्रमुख लोक नृत्य हैं। अरुणाचल प्रदेश के 3 पड़ोसी देश हैं, भूटान, चीन और म्यांमार, और 2 हैं पड़ोसी राज्य जो कि हैं असम और नागालैंड। लोकसभा सीटें हैं 2, राज्यसभा सीटें हैं 1, विधानसभा सीट हैं 60। ब्रह्मपुत्र नदी को अरुणाचल प्रदेश में दिहांग के नाम से जाना जाता है। तो फ्रेंड्स ध्यान रखेंगे, ब्रह्मपुत्र नदी जब भारत में एंटर करती है ना, तो वो अरुणाचल प्रदेश से होकर एंटर करती है, जहाँ पे इसको दिहांग के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है विश्व फोटोग्राफी दिवस 2022 कब मनाया गया है? सही आंसर है 19 अगस्त को वर्ल्ड फोटोग्राफी डे मनाया गया। इस दिन के मनाने की शुरुआत 9 जनवरी 1839 को फ्रांस में हुई थी। फ्रांस के जोसेफ नाइसफोर और लुइस टागेर ने फोटोग्राफी का आविष्कार किया था, और इसी दिन को याद करने के लिए 19 अगस्त को हर साल विश्व फोटोग्राफी दिवस मनाया जाता है। थीम इसकी रही पेंडेमिक लॉकडाउन थ्रू दी लेंस। तो ये रही फ्रेंड्स इस बार की इसकी थीम। क्वेश्चन है हमारा, संयुक्त राष्ट्र ने किस भारतीय को 10 सदस्य उच्च स्तरीय इंटरनेट गवर्नेंस फोरम लीडरशिप पैनल में नियुक्त किया है? तो संयुक्त राष्ट्र के द्वारा किन्हें नियुक्त किया गया है? सही आंसर है फ्रेंड्स अल्केश कुमार शर्मा जी को नियुक्त किया गया है। तो जो संयुक्त राष्ट्र के महासचिव हैं एंटोनियो गुटेरस, इन्होंने भारत के इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी सचिव अल्केश कुमार शर्मा को इंटरनेट गवर्नेंस पर प्रख्यात विशेषज्ञों की एक पैनल में नियुक्त किया है। इस पैनल की स्थापना क्यों की गई, बात करें तो फ्रेंड्स इस पैनल की स्थापना इंटरनेट के रणनीतिक और जरूरी मुद्दों से निपटने के लिए की गई है। बात करें हम यूनाइटेड नेशंस की, तो इसकी स्थापना हुई 24 अक्टूबर 1945 को। मुख्यालय है न्यूयॉर्क में। सदस्य देश हैं 193 और अध्यक्ष हैं इसके एंटोनियो गुटेरेस। नेक्स्ट है क्वेश्चन, केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी जी ने भारत की पहली इलेक्ट्रिकल व्हीकल 22 नामक डबल डेकर इलेक्ट्रिकल वातानुकूलित बस का कहां पर उद्घाटन किया है? पूरी तरीके से इलेक्ट्रिक बस है, डबल डेकर है, और ये पूरी एसी बस है, और इसका जो उद्घाटन है ये नितिन गडकरी जी ने किया है मुंबई महाराष्ट्र में। दोनों तरीके से क्वेश्चन आपका एग्जाम में पूछा जा सकता है। अशोक लीलैंड की जो सहायक कंपनी है स्विच मोबिलिटी, उन्होंने इस बस का निर्माण किया है। ये भारत की पहली इलेक्ट्रिकल वातानुकूलित बस है, यानी पहली इलेक्ट्रिकल एसी बस है, और एक बार चार्ज करने पर ये 250 किलोमीटर तक चलेगी। तो काफ़ी अच्छी, काफ़ी न्यू टेक्नोलॉजी की बस है। पिछले टॉप 5 भारत में पहले की कुछ करंट अफेयर्स का रिवीजन करती हैं। तो भारत का जो पहला जैविक कचरे से चलने वाला इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग स्टेशन है ये मुंबई महाराष्ट्र में खुला है। स्वदेशी नेविगेशन सिस्टम गगन का इस्तेमाल कर विमान लैंड करने वाली भारत की पहली एयरलाइन कंपनी कौन सी बनी? इंडिगो एयरलाइन। टिकट प्रणाली के डिजिटलीकरण को बढ़ावा देने के लिए भारत की पहली डिजिटल बस सेवा का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो फ्रेंड्स आंसर है मुंबई महाराष्ट्र। भारत की पहली एल्यूमिनियम बॉडी वाली हल्की मेट्रो ट्रेन का उद्घाटन कहाँ किया गया? कोलकाता, पश्चिम बंगाल। भारत की पहली स्टील सड़क का निर्माण कहाँ किया गया? तो फ्रेंड्स सूरत, गुजरात में इसका निर्माण किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास जिसका नाम है वो बोस्तोक 2022 में किन देशों ने पार्टिसिपेट किया, या किन देशों के बीच में इसको आयोजित किया जाएगा? तो सही आंसर है फ्रेंड्स भारत, चीन, रूस, बेलारूस, मंगोलिया और ताजिकिस्तान, ये सभी देश जो हैं इस सैन्य अभ्यास में भाग लेंगे, और इसका नाम क्या है? बोस्तोक इस अभ्यास का नाम है। इस अभ्यास का जो नेतृत्व है वो कौन सा देश करेगा? तो ये भी क्वेश्चन बन सकता है, तो वो करेगा फ्रेंड्स रूस। क्या उद्देश्य है इस अभ्यास को कराने का? तो इसका मेन उद्देश्य है भाग लेने वाले जितने भी देश हैं उन सभी की सेनाओं के बीच व्यावहारिक और मैत्रीपूर्ण सहयोग को गहरा करना,
और जितने भी दल यहाँ पे भाग लेंगे उनके बीच में रणनीतिक सहयोग के स्तर को और भी अधिक मजबूत करना। कहाँ पर होगी एक्सरसाइज? तो इसका आयोजन स्थल है रूस। अगला क्वेश्चन है, मादक पदार्थों के तस्करों से जुड़ा भारत का पहला निदान नामक पोर्टल किस संस्थान ने लॉन्च किया है? सही आंसर है नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने निदान नामक जो पोर्टल है इसे लॉन्च किया है और ये पोर्टल मादक पदार्थों की तस्करी से जुड़ा है। निदान की यहाँ पे फुल फॉर्म हमें ध्यान रखनी है, नेशनल इंटीग्रेटेड डेटाबेस ऑन अरेस्टेड नार्को ऑफेंडर्स। इस पोर्टल के जरिए कोई भी एजेंसी देश के किसी भी हिस्से से मादक पदार्थों की तस्करी से जुड़ा कोई भी किसी भी अपराधी का कोई इतिहास है या उस अपराधी की कोई निजी जानकारी है, उसकी उंगलियों के निशान, उसके फिंगरप्रिंट्स मतलब, और अदालती मुकदमों का जो विवरण है वो यहाँ से ले सकेगी। तो इससे काफ़ी ज़्यादा आसानी होगी इसके बारे में जानने की। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की स्थापना 17 मार्च 1986 को हुई। मुख्यालय इसका नई दिल्ली में है। महानिदेशक हैं इसके सत्यनारायण प्रधान। अगला क्वेश्चन है, स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर भारतीय रेलवे ने सुपर वासुकी नामक 6 इंजन और 295 डिब्बों वाली अब तक की सबसे भारी और सबसे लंबी मालगाड़ी कहां से कहां तक चलाई? अब एक क्वेश्चन यहाँ से क्या बना कि इस मालगाड़ी का नाम क्या है? तो आपको याद रखना है सुपर वासुकी। अब ये जो मालगाड़ी है कोरबा छत्तीसगढ़ और राजनांदगांव नागपुर के बीच में जो है इसको चलाया गया। तो छत्तीसगढ़ और नागपुर के बीच में जो है ये मालगाड़ी चली और अब तक की ये सबसे लंबी मालगाड़ी है। लगभग इसकी लंबाई जो है वो 3.5 किलोमीटर की है और 15 अगस्त को जो है वो इसको चलाया गया था। रेलवे के इतिहास में ये अब तक की सबसे लंबी मालगाड़ी है। ये जो इसका परीक्षण हुआ इसके दौरान 395 डिब्बों में 27,000 टन से भी ज़्यादा कोयला इसमें लादा गया था और इस ट्री मालगाड़ी में 295 वैगन्स को लेकर करीब 267 किलोमीटर की यात्रा तय की गई। तो क्वेश्चन यहाँ से ये भी बनेगा कि किस किस के बीच में देखो चली है, लेकिन आपको साथ ही में इस मालगाड़ी का नाम भी ध्यान रखना है। भारतीय रेलवे की स्थापना 16 अप्रैल 1853 को हुई। मुख्यालय है इसका नई दिल्ली में। रेलवे मंत्री हैं अश्विनी वैष्णव। रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष और सीईओ हैं वीके त्रिपाठी। आरपीएफएस के महानिदेशक हैं संजय चंद्र। स्वतंत्र भारत के पहले रेल मंत्री कौन थे? जॉन मथाई। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, विश्व मानवतावादी दिवस यानी वर्ल्ड ह्यूमैनिटेरियन डे कब मनाया गया? राइट आंसर है 19 अगस्त को विश्व मानवतावादी दिवस मनाया गया। पहली बार संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा ये दिवस मनाया गया था। 18 साल पहले क्या हुआ था? देखिए, घटना हुई थी इराक की राजधानी बगदाद में आज ही के दिन यानी 19 अगस्त 2003 को। तो उस दिन क्या हुआ था कि संयुक्त राष्ट्र के मुख्यालय पर हमला हुआ था। इस हमले के दौरान संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय के 22 कर्मचारी मारे गए थे, जिसके बाद 19 अगस्त को विश्व मानवता दिवस के रूप में मनाए जाने का फैसला लिया गया। थीम इसकी रखी गई टू शो द इम्पोर्टेंस, इफेक्टिवनेस एंड पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑफ ह्यूमैनिटेरियन वर्क। पिछले टॉप 5 दिवस का रिवीजन करते हैं फ्रेंड्स। तो देखिए, विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस 7 जून को मनाया गया। इसकी थीम रखी गई सेफर फूड बेटर हेल्थ। विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया गया। इसकी थीम है ओनली वन अर्थ। विश्व तंबाकू निषेध दिवस मनाया गया 31 मई। इसकी थीम रखी गई टोबैको थ्रेट टू आवर एनवायरनमेंट। राष्ट्रमंडल दिवस मनाया गया 24 मई। इसकी थीम रखी गई डिलीवरिंग अ कॉमन फ्यूचर। नेक्स्ट देखिए, विश्व थायराइड दिवस मनाया गया 25 मई और इसकी थीम रखी गई इट्स नॉट यू इट्स योर थायराइड। तो थीम भी आपको साथ ही साथ में ध्यान रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने सभी राज्य विभागों में खिलाड़ियों को 2% आरक्षण प्रदान करने की घोषणा की है? ये घोषणा करी गई है फ्रेंड्स कर्नाटक की सरकार के द्वारा। तो कर्नाटक के जो मुख्यमंत्री हैं बसवराज बोम्मई, इन्होंने पुलिस और वन विभाग में मौजूदा कोटे की तर्ज पर सभी राज्य विभागों में खिलाड़ियों को 2% आरक्षण देने की घोषणा करी गई। इसके अलावा कर्नाटक की राज्य सरकार ने बास्केटबॉल को राज्य के खेल के रूप में मान्यता देने का फैसला भी किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भारत को विकसित बनाने के लिए किस वर्ष तक पंच प्रण यानी 5 प्रतिज्ञा लक्ष्य हासिल करने की घोषणा की है?
तो इसके लिए जो लक्ष्य रखा गया है वो 2047 तक का रखा गया है। तो 75वीं वर्षगांठ के ऐतिहासिक मौके पर लाल किले से देश को 5 प्रण दिलाए हैं और वर्ष 2047 तक इन प्रण को पूरा करने का जो है वो लक्ष्य रखा गया है। तो 2047 क्यों चुना गया? क्योंकि भारत की स्वतंत्रता के 100 वर्ष जो हैं वो उस ईयर में पूरे हो जाएंगे। तो 100 वर्ष तक स्वतंत्रता सेनानियों के सपनों को पूरा करने का जो है लक्ष्य रखा गया है। 5 प्रण के बारे में बात करें तो फ्रेंड्स, पहला प्रण है विकसित भारत का लक्ष्य, दूसरा प्रण है गुलामी के हर अंश से मुक्ति, तीसरा प्रण अपनी विरासत पर गर्व करना, चौथा प्रण है एकता और एकजुटता और पांचवा प्रण है नागरिकों में कर्तव्य की भावना का होना। तो इन 5 प्रण को कंप्लीट करने का लक्ष्य 2047 तक रखा गया। फ्रेंड्स, अब हम करते हैं इस वीडियो का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट जो है ऊपर वाले सभी प्रश्नों का फटाफट से रिवीजन। तो फ्रेंड्स चलिए शुरू करते हैं। विद्युत उपकरण निर्माता कंपनी बजाज इलेक्ट्रिकल्स के नए प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यपालक अधिकारी कौन बने हैं? आंसर है अनुज पोद्दार। जल जीवन मिशन के तहत भारत का पहला हर घर जल प्रमाणित राज्य और केंद्र शासित प्रदेश कौन सा बना है? गोवा, दादरा और नागर हवेली और दमन द्वीप। नेक्स्ट है, भारत में दवाई की सप्लाई के लिए पहली बार आसमान से दवा नामक ड्रोन सेवा किस राज्य में शुरू की गई? अरुणाचल प्रदेश। विश्व फोटोग्राफी दिवस कब मनाया गया? तो आंसर है 19 अगस्त। संयुक्त राष्ट्र ने किस भारतीय को 10 सदस्यीय उच्च स्तरीय इंटरनेट गवर्नेंस फोरम लीडरशिप पैनल में नियुक्त किया है? अलकेश कुमार शर्मा को। केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने भारत की पहली इलेक्ट्रिकल व्हीकल नामक डबल डेकर इलेक्ट्रिकल वातानुकूलित बस का कहां पर उद्घाटन किया? तो फ्रेंड्स आंसर है मुंबई, महाराष्ट्र। बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास बोस्तोक 2022 किन देशों के बीच आयोजित किया जाएगा? भारत, चीन, रूस, बेलारूस, मंगोलिया और ताजिकिस्तान। मादक पदार्थों के तस्करों से जुड़ा भारत का पहला निदान नामक पोर्टल किस संस्थान ने लॉन्च किया? नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने इसे लॉन्च किया। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर भारतीय रेलवे ने सुपर वासुकी नामक 6 इंजन और 295 डिब्बों वाली अब तक की सबसे भारी और सबसे लंबी मालगाड़ी कहां से कहां तक चलाई है? कोरबा, छत्तीसगढ़ और राजनांदगांव, नागपुर के बीच चलाई गई। विश्व मानवतावादी दिवस कब मनाया गया है? 19 अगस्त। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, किस राज्य की सरकार ने सभी राज्य विभागों में खिलाड़ियों को 2% आरक्षण प्रदान करने की घोषणा की? कर्नाटक की सरकार ने। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भारत को विकसित बनाने के लिए किस वर्ष तक 5 प्रतिज्ञा लक्ष्य हासिल करने की घोषणा की? तो इसके लिए 2047 तक का लक्ष्य रखा गया है। फ्रेंड्स, अब हम करेंगे डेली स्टैटिक जीके का सेट, जो क्वेश्चंस बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स इन प्रश्नों को हम लोग कवर करते हैं। पहला क्वेश्चन है, मरणोपरांत भारत रत्न पाने वाले प्रथम भारतीय व्यक्ति कौन थे? इनका नाम है फ्रेंड्स लाल बहादुर शास्त्री जी, जो कि भारत के पूर्व प्रधानमंत्री थे। अच्छा फ्रेंड्स, अगर हम बात करें भारत रत्न की, ये भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है और इसकी स्थापना जो है 1954 में जो भारत के तत्कालीन राष्ट्रपति थे श्री राजेंद्र प्रसाद जी के द्वारा की गई थी। प्रारंभ में देखिए मरणोपरांत नहीं दिया जाता था, ये प्रावधान इसमें कब जुड़ा? 1955 के बाद जोड़ा गया है। तो उसके बाद से ये मरणोपरांत दिया जाने लगा। तो मरणोपरांत भारत रत्न वाले प्राप्त करने वाले पहले भारतीय व्यक्ति थे लाल बहादुर शास्त्री जी। और एक और चीज़ ध्यान रखिएगा कि जो भारत रत्न है, एक वर्ष में अधिकतम 3 ही व्यक्ति को दिया जा सकता है। तो थोड़ा सा इस बात को ध्यान रखिएगा। अगला है, एंटीबायोटिक का आविष्कार किसने किया था? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। पित्त का स्राव कहाँ से होता है? यकृत में। फर्न्स पौधों के किस भाग में आते हैं? टेरिडोफाइट। ऑस्ट्रिया की राजधानी कहाँ है? तो ऑस्ट्रिया की राजधानी है वियना। सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी कहाँ पर स्थित है? चंद्रमा पर। मेथनॉल का रासायनिक सूत्र क्या है? CH3OH। अगला है, जहांगीर किस वंश का शासक था? तो 1605 से लेकर 1627 ईस्वी तक जहांगीर शासक था। कौन से वंश का? मुगल वंश का। अच्छा, अगर हम मुगल वंश की बात करें तो मुगल वंश की शुरुआत 1526 में हो गई थी बाबर के सिंहासन पर बैठने से, और मुगल का जो साम्राज्य शासन चला वो 1707 तक चला, जब औरंगजेब की मृत्यु हुई। तो औरंगजेब की
मृत्यु के बाद जो है वो मुग़ल जो शासन है वो समाप्त हो गया था। इसकी बात देखिए, किस ज्वालामुखी को भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहा जाता है? तो आंसर है स्ट्रोम्बोली। भारतीय संविधान में राष्ट्रपति के महाभियोग की प्रक्रिया किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 61। महाभियोग क्या होता है? तो राष्ट्रपति को पद से हटाने के लिए जो संवैधानिक प्रक्रिया अपनाई जाती है उसे कहा जाता है महाभियोग। एक क्वेश्चन ये बनता है कि महाभियोग किस सदन में पेश किया जाता है या प्रस्तुत किया जाता है? तो ध्यान रखेंगे, संसद के जो दोनों सदन हैं, लोकसभा और राज्यसभा, दोनों ही सदनों में महाभियोग प्रस्ताव को प्रस्तुत किया जाता है। और महाभियोग जो है ना, इसकी सूचना राष्ट्रपति को 14 दिन पहले ही दी जाती है। तो ये दिनों की संख्या भी एग्जाम में पूछते हैं। फ्रेंड्स, अब हम करेंगे पिछले माह सेम डेट यानी 1 महीने पहले के करंट अफेयर्स का रिवीजन। क्वेश्चन है, खादी और ग्रामोद्योग आयोग के नए अध्यक्ष कौन बने? मनोज कुमार। इलेक्ट्रिक वाहनों को ईंधन प्रदान करने के लिए रपोस पे नामक मोबाइल इलेक्ट्रिक चार्जिंग प्लेटफॉर्म को किसने लॉन्च किया? नारायण राणे जी ने। FIH महिला हॉकी विश्व कप 2022 का खिताब किसने जीता है? सही आंसर है नीदरलैंड। केंद्र सरकार ने सीवर और सेप्टिक टैंक्स की सफाई के लिए किस नाम से नई राष्ट्रीय कार्य योजना तैयार करी? इसका नाम रखा गया नमस्ते। शतरंज टूर्नामेंट पैरिसियन ओपन ए का खिताब किसने जीता? R प्रज्ञानंद ने। किस भारतीय संस्थान में SSI मंत्र नामक भारत में निर्मित पहली रोबोटिक सर्जरी प्रणाली स्थापित की गई है? राजीव गांधी कैंसर संस्थान और अनुसंधान केंद्र, नई दिल्ली। दक्षिण कोरिया के चांगवान में आयोजित ISSF शूटिंग विश्व कप में पुरुषों की स्कीट स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय निशानेबाज कौन बने? मेराज अहमद खान। सार्वजनिक क्षेत्र की उपक्रम कंपनी NTPC ने नवीकरणीय ऊर्जा और एक संयुक्त उद्यम कंपनी के गठन के लिए किस कंपनी के साथ समझौता किया है? भारतीय तेल निगम लिमिटेड के साथ। विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 खेल का आयोजन कहाँ किया जाएगा? टोक्यो, जापान। अच्युतन कुदल्लुर का 77 वर्ष की आयु में निधन हो गया। यह कौन थे? यह प्रसिद्ध कलाकार थे। फ्रेंड्स, अब हम इस वीडियो का लास्ट पार्ट करेंगे, वो है कल वाले प्रश्नों का टेस्ट। आप सभी अपने आंसर कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। जर्मनी में भारतीय समुदाय के पहले प्रतिनिधि कौन बने हैं? सही आंसर है गुरदीप सिंह रंधावा। नेक्स्ट है, हेल्थ इफेक्ट इंस्टीट्यूट द्वारा जारी स्टेट ऑफ ग्लोबल एयर इनिशिएटिव रिपोर्ट के अनुसार दुनिया के सबसे प्रदूषित शहरों की सूची में कौन सा शहर शीर्ष स्थान पर रहा है? आंसर है फ्रेंड्स नई दिल्ली, भारत में। बेरोजगार महिलाओं के लिए किस राज्य की सरकार ने अम्मा योजना और वात्सल्य योजना शुरू की? तो इन दोनों योजनाओं को सिक्किम की सरकार ने शुरू किया है। भारत का पहला आदिवासी कार्यात्मक रूप से साक्षर जिला कौन सा बना है? सही आंसर है फ्रेंड्स मंडला, जो कि है मध्य प्रदेश में। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने मंकी पॉक्स वायरस का नाम बदलकर नया नाम क्या कर दिया है? सही आंसर है फ्रेंड्स क्लेड। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, भारत को दुनिया में नंबर 1 बनाने के लिए मेक इंडिया नंबर 1 नामक राष्ट्रीय मिशन किसने शुरू किया है? करेक्ट आंसर है अरविंद केजरीवाल, दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं, इन्होंने इस मिशन को शुरू किया। 17 अगस्त 2022 को भारत और पाकिस्तान के बीच विभाजक रेखा की 75वीं वर्षगांठ मनाई गई। इस रेखा का क्या नाम है? तो इस रेखा का नाम है फ्रेंड्स रेड क्लिफ रेखा। एशियन वस्त्र सम्मेलन 2022 का 10वां संस्करण कहाँ आयोजित हुआ? नई दिल्ली में फ्रेंड्स इसका आयोजन किया गया। मास्टर कार्ड के नए ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? करेक्ट आंसर है फ्रेंड्स उपयुक्त सभी। तो ये सभी मास्टर कार्ड के नए ब्रांड एम्बेसडर बने हैं। प्राथमिक स्कूलों में बच्चों में स्वच्छता के प्रति जागरूकता पैदा करने के लिए डिटोल स्कूल स्वच्छता शिक्षा कार्यक्रम को किस राज्य ने शुरू किया? तो फ्रेंड्स इस कार्यक्रम को उत्तराखंड की सरकार ने शुरू किया है। तो फ्रेंड्स क्वेश्चंस हमारे आज के कंप्लीट होते हैं। आज हमने टॉप 12 करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस पढ़े, साथ ही में हमने रिवीजन पे काफ़ी फोकस किया, स्टैटिक जीके के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस कवर करे, पिछले माह के करंट अफेयर्स का रिवीजन किया और आप सभी के साथ कल वाले प्रश्नों का टेस्ट भी किया। यहाँ पर फ्रेंड्स हमारी वीडियो कंप्लीट होती है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।